हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आदतों को बदलने का अभ्यास बुक के बारे में, जिसके राइटर हैं टीसी छावड़ा जी, जो कि आरसीएम सिस्टम और फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक हैं। उन्होंने इस बुक में बताया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में छोटी छोटी आदतों को बदलकर एक बड़ी सफलता को हासिल कर सकता है। आगे उन्होंने बताया है कि अच्छी आदतें ही अच्छे जीवन का निर्माण करती हैं। सफलता, असफलता, सुख दुख सभी कुछ आदतों पर ही निर्भर करता है। अच्छी आदतों की वजह से ही कई इंसान शून्य से शिखर पर पहुंच जाते हैं, तो कई गलत आदतों की वजह से शिखर से शून्य पर भी पहुंच जाते हैं, या कई अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, उन्होंने इस बुक को कई पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसा ही वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, उन्होंने पहले लेसन में बताया है कि आदतों का बदलना जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यह जीवन में जो भी चाहिए उसको हासिल करने का एकमात्र उपाय है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, समाज में अच्छी पहचान के लिए, व्यवसाय या जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता के लिए, पारिवारिक रिश्तों के लिए, अच्छी मित्रता के लिए, जीवन में सुख शांति यह आनंद सभी के लिए अच्छी आदतों का होना जरूरी है। जीवन की सार्थकता अच्छी आदतों के माध्यम से ही सिद्ध की जा सकती है। अच्छी आदतें इंसान की भौतिक यात्रा को सफल नहीं बनाती, बल्कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा को भी सफल बनाती है। इस दुनिया में जितना भी ज्ञान भरा पड़ा है, उसका सारा सार मनुष्य की आदतों की ओर ही इशारा करता है। चाहे हम आध्यात्मिक ज्ञान की बात करें, चाहे व्यवहारिक ज्ञान की बात करें, या फिर सफलता दिलाने वाले ज्ञान की बात करें, सबका इशारा हमारी आदतों की ओर ही होता है। आगे उन्होंने बताया है कि किसी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है तो वह उसकी आदत की वजह से है। कोई उदास रहता है तो वह उसकी आदत की वजह से है। कोई सादगी से रहता है, कोई मीठा बोलता है तो कोई कठोर बोलता है। कोई आलसी है, कोई बड़ा सोचता है, या फिर कोई लालची है। कोई सबसे प्रेम करता है तो कोई बड़े काम को बड़े मन से करता है। ये हमारी आदतें हैं। हमसे जो भी होता है वह हमारी आदतों की वजह से होता है। इसलिए आदतों को से महत्वपूर्ण कोई विषय है ही नहीं। इस दुनिया में ऐसे अनेक इंसान मिल जाएंगे जिनके पास न ज़्यादा शिक्षा है, न ज़्यादा योग्यता है और न ज़्यादा पैसा है। वे लोग सिर्फ अपनी अच्छी आदतों के बल पर ही बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और उन्होंने आगे बताया है कि आदतों का किसी भी कार्य के परिणाम पर एकदम सीधा असर आता है। हो सकता है कोई इंसान किसी काम के प्रति बहुत उत्साहित है, वह उसके लिए बहुत अच्छी योजना भी बनाता है, बहुत कुछ सीखता भी है, लेकिन यदि उसकी आदतें उस कार्य के अनुरूप नहीं है तो उसको कभी भी अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य से एक समूह तैयार करना चाहता है। उसके लिए वह अच्छी मेहनत करता है, अच्छी योजना बनाता है, उसके मन में अच्छे विचार है, लेकिन उनकी गुस्सा करने की आदत है। कुछ भी उसके मन मुताबिक नजर नहीं आता तो वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। वह कई बार ऐसा सोचता भी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर आदत ऐसी पड़ी हुई है कि गुस्सा अनायास ही आ जाता है। उसकी वजह से समूह के कुछ साथियों के साथ उसकी दूरी हो जाती है। इस प्रकार वह बहुत तैयारी व मेहनत के पश्चात भी अच्छे परिणाम नहीं ला पाता है। इसी प्रकार की बहुत सी आदतें होती हैं जो समूह तैयार करने के लिए आवश्यक होती हैं। उसके अभाव में समूह बनाने का कार्य ठीक से नहीं हो सकता है। और दोस्तों, उन्होंने इसी बुक में आगे बताया है कि यदि हमें परिवार को ठीक करना है तो परिवार के सदस्यों की आदतों को ठीक करना होगा। यदि हमें समाज को ठीक करना है तो समाज के लोगों की आदतों को ठीक करना होगा। यदि हमें देश को ठीक करना है तो देशवासियों की आदतों को ठीक करना होगा। और यदि हमें विश्व को ठीक करना है तो विश्व के लोगों की आदतों को ठीक करना होगा। और उन्होंने बताया है कि हमारे समाज में एक ऐसी धारणा है कि आदतों को बदलना बहुत ही मुश्किल है। इसका एक कारण है कि हम ज्ञान से आदतों को बदलने का प्रयास करते हैं, और यह सत्य है कि ज्ञान से आदतों को बदलने का प्रयास करेंगे तो बहुत मुश्किल है। आदतों को बदलने के लिए चाहिए अभ्यास, वह भी सघनता और निरंतरता से। जो सघन व निरंतर अभ्यास से आदतों को बदलने का प्रयास करेगा उसको आदतों को बदलना आसान लगेगा।
कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञान व्यर्थ है, ज्ञान बहुत आवश्यक है, पर ज्ञान तभी उपयोगी होगा जबकि एक तैयारी के साथ अभ्यास किया जाए।